देखो इंडेक्सिंग क्या होता है ना। इंडेक्सिंग होती है ना जब तुम्हें किसी फील्ड से बहुत ज्यादा बहुत रैपिडली जल्दी जल्दी रिकॉर्ड सर्च करना होता है ना। जैसे मान लिया ईमेल लिखते हो है ना कि फाइंड करना है मुझे ईमेल को यूज करके। तो जिस फील्ड को लेके रिकॉर्ड बहुत जल्दी जल्दी फाइंड किया जाता है ना उनकी एक इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्सिंग क्रिएट होने से होती क्या है, उनको एक की मिल जाती है सिस्टम में, डेटाबेस में, जिससे होता क्या है, सर्चिंग फास्ट हो जाती है। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो ये लिखते तो इंडेक्सेस सपोर्ट द एफिशिएंट रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज। विदाउट इंडेक्सेस MongoDB must scan every document of a collection to select those documents that match the query statement. This scan is highly inefficient and require MongoDB to process a large volume of data. ठीक है, indexes are special data structure that store a small portion of the data set in an easy to traverse form. The index stores the value of a specific field or set of fields ordered by the value of the field as specified in the index. वही बात है तुमने बताया। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे ये db डॉट, है ना, टेबल का नाम, ठीक है, कलेक्शन का नाम, डॉट क्रिएट इंडेक्स, और जिसपे लगाना है उस फील्ड का नाम और वन कर देंगे। बस इतना सा बात है, कुछ नहीं। ईमेल पे लगाना हो तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ईमेल, और यहाँ वन लगा देंगे बस। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, डीबी डॉट ईएमपी था ना, तो पुलिस में जाओ तो सही। ईमेल तो है नहीं इसमें, नेम है ना, डीबी डॉट ईएमपी, हाँ ईएमपी, स्टूडेंट डॉट क्या था, क्रिएट इंडेक्स। फिर जिसमें इंडेक्स लगाना है, नेम पे लगाना है तो क्या लिख देंगे, नेम वन। ठीक है ना, बस। अब नेम वन को जब सर्चिंग में यूज लोगे तो फास्ट सर्चिंग हो जाएगी, यदि वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है फिर भी। बस इतनी सी बात। एग्रीगेशन तो बता ही दिया था, एग्रीगेट वाला। हमें टोटल रिकॉर्ड काउंट करने हो, टोटल कितने हैं, है ना, तो अपन ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4। ऐसे मान लिया, अब क्या करना है, ग्रुपिंग हमें करनी है जिसमें आईडी नहीं देखना है, और यहाँ रोल नंबर दिखाएगा, और ठीक है, सम ऑफ सैलरी।
सैलरी है क्या इसमें? स्कोर है ना? जितने स्कोर है सब जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो लिख दो टोटल स्कोर, हेडिंग में आ जाएगा टोटल स्कोर, तो वहां जोड़ देगा सारे स्कोर की वैल्यू को। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। जोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्स, है ना, तो हम की जगह पे क्या लिख देंगे? मैक्सिमम कितना है? 98। मिनिमम निकाल देंगे तो हाँ, सच्ची। ठीक। ठीक है। और उसके बाद अब करना ग्रुप वाइज निकालना है, जैसे लिखा हुआ है सिटी वाइज। अभी ऑल का निकालना था तो यहाँ पे आईडी नल था। अब जैसे जिनका नाम सेम है उनका स्कोर उठा लो। हाँ। हाँ, फिर यहाँ पे लिख देंगे सिटी। डॉलर। एक नाम वाले दो कोई है ही क्या? नहीं है ना? होगा तो निकाल देगा कि उनमें से मिनिमम किसका है, या फिर जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। ठीक है। बस यही है। एसक्यूएल है ना, इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेरी फॉर द above use case will be select by user count from my group by, in the above example we have document filled any each other by user previous। सम तो देख ही लिया था, डॉलर सम लगा दिया था, है ना। अब पुश क्या बोलता है? इंसर्ट द वैल्यू टू एन एरे इन द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट। अंदर जाके इफेक्ट नहीं करेगा, आउटपुट आएगा ना, वहां पे कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे डीबी डॉट माई कॉलम एग्रीगेट ग्रुप, है ना। आईडी में किसको लिया है? बाय यूजर। और एक यूआरएल पुश किया है, कुछ भी यूआरएल। ठीक है। हम्म, ये रहा यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिया डीबी, है ना, ईएमपी इंसर्ट। ठीक है। आईडी, नेम, हॉबी। ठीक है। रीडिंग राइटिंग ये सब इंसर्ट कर दिया। अपडेट। माय कॉलम। क्या कर दिया? हॉबी और कुकिंग। ठीक है, ये हॉबीज में कुकिंग डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे है ना।
जैसे एक इसने बना लिया, क्या बोलता है, डेप्रिकेटेड इंसर्ट वन, क्या बोलता है, चलन डीबी इंसर्ट आ गया ना। हाँ, ठीक। ये हमेशा एरे के लिए काम होता है, जो पुश है ना वो एरे, जैसे यहाँ कोई डेटा डालना हो, यहाँ पे एरे में, यहाँ पे फिर कैसे डालोगे, मान लीजिए रिकॉर्ड है, मुझे यहाँ पे एक और डालना है कुकिंग, है ना, तो कैसे ऐड करोगे, इंसर्ट वन, इंसर्ट से तो न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा ना, अपडेट लेना पड़ेगा ना, तो कैसे करोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, अपडेट, ठीक है। फिर उसको पुश लगाना पड़ेगा और हॉबी में कुकिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। पुश हो गया, ये होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, पुश एरे में डालने के लिए होता था, ठीक है, तो विथ एग्रीगेट है ना, जैसे अपने पास ये डेटा है ना, यहाँ पे लिख दो क्या, ये वाली चीज लिख दो, db.emp, है ना, डॉट क्या, इंसर्ट है, और एक साथ इंसर्ट करना होता क्या करोगे, बताओ। पहले स्क्वायर ब्रैकेट तो डालो, इंसर्ट मैनी, और उसके बाद इनमें क्या लग जाएगा, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट भी तो लगेगा, हो गया, चल गया। अब क्या करेंगे, नो पास एग्रीगेट टू ग्रुप ऑन सिटी, इसमें सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप करेगा, ठीक है, और एक ले लेगा प्रोडक्ट्स और पुश कर देगा उसमें नेम, ठीक है। देखो सिटी में क्या क्या ले लिया, सिटी में क्या क्या दिया था, ठीक है ना, जयपुर और दिल्ली, तो हाँ, ठीक है ना, तो हाँ, यहाँ पे क्या करा, सिटी वाइज जयपुर, जयपुर के जितने थे, है ना, क्या नेम, उनको उठा लिया, जयपुर के दो हैं, उनका नाम उठा लिया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली है ना, सुन रहे हैं? तो दिल्ली के दो हैं, और अगला जो है उनका कोई है ही नहीं, ठीक है,
चलो समझ में आ गया पुश। और अगर इसमें इसे सैलरी से करना हो तो सैलरी से करते हैं कि जो सैलरी उनको अलग करता है, तो फिर वहाँ से भी यहाँ सैलरी आ जाएगा। सैलरी कर लो, हाँ। सैलरी को कंफर्म करना पड़ेगा या फिर हो जाएगा। जैसे ये रेंज 20 में है, जैसे 2003 से देगी, जैसे एग्जैक्ट लिखना ये पड़ेगा। तो पुश करके देखने के लिए था ना, वो तो फिर अभी जो बताया था, हाँ वो वाला चीज ना होगा, ये वाला होगा। मीन मैक्स जोड़ना वड़ना वो तो यहाँ से था, तो भी बताया था ना। हाँ वो पहले तो बताया, लेकिन हाँ फिक्स वैल्यू देना पड़ेगा। क्या बोल, वो तो उठाने थे ना, यहाँ देखने के लिए था ये जो पूछ है ना, वो उठा के एक साथ रखने के लिए, देखने के लिए था इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसके लिए। देखो यहाँ पूछ क्या बोल रहा है, इंसर्ट द वैल्यू टू एन एरे। ठीक है, एक एरे होगा उसमें वैल्यू है ना डाल देगा इन द रेजोल्यूशन, ये रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही तो हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें पुश करके रख दे रहा था। चलो अब है फर्स्ट, क्या बोलता है, गेट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग, है ना, टिपिकली दिस मेक्स ओनली सेंस टुगेदर विद सम प्रीवियस अप्लाइड। ठीक है, यहाँ ले रहा है माई कॉलम ग्रुप बाई सिटी, और हाँ स्टार्टिंग वाला। हम्म, ये तो इंसर्ट के लिए बोल रहा है नया। ठीक है, पुश मल्टीपल, एक से ज्यादा भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। देखो सैलरी भी डाल रहे हो, कमीशन भी डाल रहे हो, ठीक है ना, ऐसे। अब अगला क्या है, MongoDB कोड टू यूज पुश ग्रुप बाई ऑन मल्टीपल फील्ड। अब मल्टीपल फील्ड में डालना हो, है ना, तो सिटी के अंदर अब देखो, है ना, सैलरी भी है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइप की जितनी सिटी थी ना, सबका सैलरी उठा के डाल दिया। दिल्ली वालों एक ही था, मुंबई का दो था। हाँ अब ये था एक से अधिक, अब यहाँ देख लो, ब्रांच ये है और सिटी ये है, तो ये जो ग्रुपिंग है ना, वो एक से अधिक फील्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपन ने ब्रांच के अकॉर्डिंग कर लिया और सिटी के अकॉर्डिंग भी कर लिया। ठीक है, ब्रांच एमआर है तो पहले सिर्फ एक फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो रहा था, अब एक से अधिक फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, बस बाकी देख लेंगे बहुत। अब रहा डॉलर ऐड टू सेट, ये क्या करता है, ऐड टू सेट, यहाँ पे देखो, insert the value to an array in the resulting document but does not create duplicate। डुप्लीकेट डेटा नहीं देगा, डुप्लीकेट को हटा दे। क्या लिख रहा है, डीबी माई कॉलम एग्रीगेट, ठीक है, ग्रुप आईडी इसके अकॉर्डिंग, और यूआरएल ऐड टू सेट, तो सिर्फ यूनिक एक बार दिखाएगा, है ना। हो गया, ये जो था फर्स्ट वाला जो था उसमें सिर्फ स्टार्टिंग वाला दिखाएगा, है ना। अपन को यहाँ पे क्या लिख देना है, फर्स्ट, वैसे ही लास्ट वाला जो उसका लास्ट वैल्यू होगा सिर्फ वो उठा लेगा। सेट वाला कहाँ गया, ऐड टू सेट, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाई सिटी, है ना,
उसके बाद प्रोडक्ट्स उठा यहाँ पे हेडिंग दे दे रहेगा आउटपुट में, और क्या लिखा लेगा, आउट टू सेट नेम। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ एक एक दिखा रहा है ना, डुप्लीकेट हटा दे रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड था इसके पास, एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड है सो देखो, जयपुर में क्या क्या है, नाम उठा रहे थे ना, तो देखो डुप्लीकेट नाम है, एक ही बार दिखाया। तो फर्स्ट वाला है उसको भी हाँ, डुप्लीकेट होगा तो नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखाएगा, और यूनिक होगा उसको दिखा देगा। बी और सी ये दिल्ली में, तो यूनिक है तो दिखा रहा है ये चीज। फर्स्ट गेट वही है, फर्स्ट वाला दिखा देगा। अब देखो बैकअप, बैकअप कैसे लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से डेटा उठाएंगे और उसको बैकअप लेके चलेंगे दूसरे सिस्टम पे। यहाँ पे जो डेटाबेस बनाया है सब, उसको दूसरे डेटाबेस में कैसे लेके जाएंगे, करें देखो। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मोंगो डंप करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मोंगो डंप, अपन यहाँ चले जाएंगे। ठीक, हाँ, तो ये पुरानी फोटो की बात है पुराना फोन तो भी देता हूँ आ जाता है ना, आ जाता है फोटो आ जाएगा। इससे नहीं आता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है ना, क्या नाम है उसका, गूगल फोटो फोटो बैकअप करो तो बैकअप करवाने के बाद में आता है तो बैकअप एक बार बैकअप भी ना हो तो बैकअप में क्या है चलो इसको डाउनलोड कर लो, है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ना। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद कहाँ जाना है, अनजिप इनसाइड मोंगोडीबी बिन। ठीक है, मोंगो डंप, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। ठीक है, मोंगो डंप कहाँ है, थोड़ी ऊपर नहीं है सेकंड नंबर पर बोलता नहीं है, कंट्रोल सी करा और इसको यहाँ ले आएंगे। प्रोग्राम फाइल्स हो गया, अब CMD ओपन करो, इसमें लिख देंगे मोंगो डंप का वर्जन चेक कर लो एक बार। हमारे भी ऐसे ही हुआ दर्शन वर्धन चेक कर लेंगे जो मोंगो डंप मोंगो सेल नहीं मोंगो सेल का मुझे ये बता रहा है इसको बड़ा भी कर दिया सब कर दिया CMD बंद करो, दोबारा ओपन करो। बड़ा कर दीजिए आ गया, CMD बंद करके दोबारा खोल लेना, हो जाएगा। ये वर्जन आ गया। ठीक है, ऑल डेटाबेस का बैकअप करना हो तो ये कमांड चला देना। ठीक है, हाँ, इस वाले एड्रेस में बन जाएगा।
सी ड्राइव में बैकअप डेटाबेस, ठीक है, सी ड्राइव में बन गया, ये रहा, ठीक है। आगे सारे एक है शेयर में तो सबका, वो सभी को डिलीट करना और ड्रॉ हो जाए। ठीक है ना। डाटाबेस उससे बैकअप से डिलीट करना, ईएमपी डाउनलोड क्वेश्चन आ गई, ठीक है। यदि सर ये सब करने के बाद ये इसमें से कुछ डिलीट करना हो तो सब करेंगे। और जैसे स्टूडेंट बनाया उसी को डिलीट करना है तो ड्रॉप में कर दो। आओ देखो इधर आओ। अब किसी स्पेसिफिक डेटाबेस का करना हो, सबका नहीं, अपन क्या लिखेंगे, मोंगो डम हाइफन हाइफन डीबी, फिर जिस डेटाबेस को करना है, ठीक है, फिर हाइफन हाइफन और जहाँ पे करना है, ठीक है। सर्टेन कलेक्शन का करना है तो मोंगो डम हाइफन हाइफन डीबी, फिर डेटाबेस का नाम हाइफन हाइफन, है ना, कलेक्शन, उसके बाद कलेक्शन का नाम और हाइफन हाइफन और फिर जहाँ करना है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो है। हाँ सीक्वेंस में कर देगा, मोंगोडम होस्ट, लोकल होस्ट है ना, पोर्ट नंबर, डेटाबेस, ठीक है। बिना इसके भी हो जाएगा, ये सब हटा दोगे ना तो भी हो जाएगा, सीधे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो जैसे आप पहले कर रहा था। उसके बाद पाथ बता देना, ठीक है, वही चीज है। इसमें जो ऊपर बता रखा है उसी का वो तरीका बता रहे दूसरा। अब रिस्टोर कैसे करेंगे सो देखो, है ना। अभी सपोज उधर से डेटाबेस उड़ा दे, सिंक का मतलब होता है सीक्वेंस में चीजों को रख देगा, सिंक्रोनाइज कर दे। अब रिस्टोर करना हो तो अपन क्या यूज करेंगे, मोंगो रिस्टोर। अब मोंगो रिस्टोर रखा था वहां पे, डाउनलोड में जाओ, मोंगो रिस्टोर लेके गया था, सबको न ले चलो यार। सी ड्राइव और डीबी सर्वर, ठीक है। रिस्टोर, ठीक है, रिस्टोर के लिए लगा देंगे, है ना। जिसको रिस्टोर करना हो हाइफन डीबी डेटाबेस का और हाइफन, उसके बाद कलेक्शन करना, कहाँ से, जहाँ रखा है वहां से, ठीक है। ये बिशोन वाली फाइल, जिस, हाँ, फाइल का जो बिशोन वाली फाइल है वही रिकॉर्ड को रखता है, क्लियर है। चला के देख लो, देखो हो गया ना। अब जीरो डॉक्यूमेंट, अब जैसे मोंगो एसएच में चलो, एड्रेस ही गलत दिया था ना अपन ने, ईएमपी बिशोन है क्या, है किधर है, अरे उस एड्रेस पे रखा था क्या, माई स्टोर होस्ट, ले चलते हैं डेटाबेस का नाम, ठीक है, सी ड्राइव, इसका नाम क्या दिया था, सी में रखा था ना, सी ड्राइव बैकअप, इसका बना लें, इसका बना लेते हैं ना,
टेक ईएमपी पिक्चर, कॉपी, ठीक है। हो गया। अब आकर के देखो मोंगो ऐसे क्या लिखोगे, कलेक्शंस, आगे नहीं एमपी, db डॉट emp डॉट आ गया, कॉपी हो गया ना टेस्ट वाले में। और सर फिर इसको VS कोड पे कैसे सीधा चल रहा है VS कोड क्या दे रहा है नहीं डेटा तो चाहिए ना फिर सर वो बाद में बताइएगा बताएंगे अभी ये बनाना सीख लो पहले देखो पहले तो जाके जी सीख लो आज मंगो टिक बाद में ले रखी तो मंगो सीख लो पहले तो नहीं आएगा सीख लो नहीं सर रिएक्ट जैसे हम वहां पर पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं यहाँ पर जैसे वो एक घंटे की एक वीडियो देखने में एक दिन लगता है और एक दिन जितना भी पढ़ते हैं सारा तो पढ़ते हैं 2 घंटे में वो बात है चलो बाकी वही सब चीजें हैं, दोबारा यहाँ बता रखा है मैंने, एक बार देख जाना। नहीं दूसरे अब ये वाली फाइल भेज दूं, हाँ ऐसा बोल रहा है। तो ठीक।